नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोल्ट्री उत्पादन तकनीक के बारे में कि पोल्ट्री उत्पादन क्या होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो मांस अथवा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, टर्की, बतख आदि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अर्थात अगर हम किसी पक्षी को मांस व अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो वह कुक्कुट पालन कहलाता है या पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। मुर्गी पालन क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। मतलब कि जो मुर्गी पालन है वह अपने लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। 2019 की अगर हम जनगणना देखें तो उसके अनुसार भारत 851 मिलियन मुर्गी और प्रतिवर्ष 129.8 बिलियन अंडा उत्पादन करता है। अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आगे हम पढ़ेंगे मुर्गी पालन का लाभ। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसका क्या क्या लाभ है। जो पहला लाभ है वो है कम लागत, कम समय में अधिक लाभ और चिकन की बढ़ती मार्केटिंग। इसका मतलब है कि जो मुर्गियों का जो मांस होता है उसे हम बेसिकली चिकन बोलते हैं, उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू हो रही है। उसके कारण आसानी से उपलब्ध बाज़ार, मतलब कि मुर्गियों का आसानी से बाज़ार यानी मार्केट में मांस उपलब्ध हो जाता है। जो मुर्गी का मांस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाई जाती है। मुर्गियों की खाद की भी बीज बाज़ार में अच्छी कीमत है। मतलब कि जो मुर्गियों की खाद होती है उसकी भी बाज़ार में अच्छी कीमत मानी गई है। अतिरिक्त आय प्रदान करने के साथ साथ परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार भी दिया जा सकता है। कि आपको पता है कि मुर्गियों के मांस में सभी प्रकार के, जैसे मांस की मुर्गियों का अंडा होता है उसमें सभी प्रकार के विटामिन, कैल्शियम्स पाए जाते हैं। उससे हम पौष्टिक आहार भी प्रदान कर सकते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वो है मुर्गी पालन व्यवसाय। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग के कारण आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। आप सभी को पता है कि आज के समय में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास से हुआ है। मुर्गी पालन के प्रकार। अगला टॉपिक है मुर्गी पालन के प्रकार। मैं आपको मुर्गियों के बारे में टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। आगे है ब्रॉयलर। मतलब कि जो ब्रॉयलर होता है वो क्या होता है, वह मुर्गा या मुर्गी जिसको हम मीट के लिए पालते हैं वह ब्रॉयल कहलाता है। अंडों के लिए जो पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। अंडों के लिए जो पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। और क्रोयल, अंडों व मीट उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है, वह कोयलर कहलाता है। आगे है मुर्गी पालन के प्रकार। मतलब इन तीनों में जो भेद है वो किस प्रकार होता है। ब्रॉयलर होती है उसकी अधिक शारीरिक वृद्धि दर होती है। लेयर होता है उसके अंडा उत्पादन, आप सभी को पता है कि अगर लेयर अंडा उत्पादन के पास जाता है तो सामान्य सी बात है कि अंडा उत्पादन ज़्यादा होगा। कम देसी मुर्गी होती है उसमें कम अंडा उत्पादन व शारीरिक वृद्धि दर होती है। 1-1.5 माह में 1 से 1.5 किलो वजन हो जाता है ब्रॉयल का। और लेयर होती है वो प्रति वर्ष 300 अंडे पर मुर्गी देती है। और देसी मुर्गी होती है वो लगभग 50 से 60 अंडे प्रति मुर्गी व 4 से 5 माह में 1 से 1.5 किलो वजन की हो जाती है। ब्रॉयलर को मांस के लिए पाला जाता है, लेयर के अंडों के लिए पाला जाता है, व देसी को अंडा व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। ब्रॉयल ग्रामीण परिवेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, लेयर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है देसी में।
मुर्गी ब्रॉयलर मुर्गी घर में रखकर 24 घंटे दाना पानी वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। जो अपनी ब्रॉयल मुर्गी होती है उसके 24 घंटे दाना पानी उस घर में ही उपलब्ध करवाया जाता है। और लेयर मुर्गी होती है वह घर में रखकर 24 घंटे दाना पानी वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। वह देसी मुर्गी होती है वो दोनों जगह रह जाती है, जैसे घर आंगन में भी रह जाती है और घर के आसपास खुले में पाली जाती है। अपना दाना पानी खुद जुटाती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला जो टॉपिक है वह है मुर्गियों की नस्लें कि हमारे सिलेबस में मुर्गियाँ कौन कौन सी हैं। जिसमें जो पहली प्रकार है वह है अधिक अंडा देने वाली, जिसमें पहली मुर्गी है वाइट लेग हॉर्न व दूसरी मुर्गी है मिनार्का। दूसरी जो अपनी मुर्गी है वह है मांस देने वाली मुर्गियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें पहला नाम है अश्लील, कॉर्निश व वाइट रॉक। ये तीन जो मुर्गियां हैं वो मांस देने वाली हैं। और जो तीसरा वह मांस और अंडा दोनों के लिए पाली जाती है वो है रोड आइलैंड रेड और वह ऑस्ट्रेलोवर। ये दो मुर्गियां जो मांस और अंडों दोनों के लिए पाली जाती हैं। मुर्गियों की नस्लें असेल नस्ल होती है वो इस प्रकार की होती है, दिखने में होती है बीच में से काली, नीचे जो पैर होते हैं वो गोल्डन होते हैं, वह जो पीछे का भाग होता है वो ब्लैक होता है। चिटोल नस्ल ये होती है जिसके ऊपर मोर पंखी हम बोलते हैं गाँव में वो होती है। और गिरिराज ये होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नस्ल है वो है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी शरीर भी ब्लैक होता है और जो मांस होता है वो भी ब्लैक होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मुर्गी की नस्ल है जिसका मांस काला होता है, जो होती है कड़कनाथ। अगले जो अब हम अलग अलग मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेल ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इस नस्ल के मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं। असेल नस्ल की जो मुख्य बात है वो यही है कि हम इन्हें मैदान में या लड़ाई के लिए पाला जाता है। जो असेल नस्ल की मुर्गों का वजन होता है वो होता है 4 से 5 किलोग्राम तथा मुर्गियों का वजन होता है वो होता है 3 से 4 किलोग्राम होता है। गर्दन और पैर लंबे होते हैं। मैंने बोला था कि लड़ाई के लिए पाले जाते हैं तो पैर और गर्दन लंबी होती है तथा बाल चमकीले होते हैं, बाल चमकते हैं धूप में। जो अगली है वो है कड़कनाथ नस्ल। इस नस्ल का मूल नाम कालामासी है। कालामासी आपको मैंने बताया था कि इसका काला मांस होता है इसलिए इसे कालामासी कहते हैं। यह मूलतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मीट में 556 प्रोटीन पाई जाती है और जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा अधिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। सिर्फ यही एक नस्ल है जिसका मीट का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है और इसको अगर व्यवसाय या बिजनेस के तौर पर देखें तो यह सबसे अत्यधिक लाभप्रद है। प्रतिवर्ष 80 अंडे यह देती है। अगली जो अपनी नस्ल है वो है चिटगोंग नस्ल। इस नस्ल का नाम उसी के गांव के आधार पर पड़ा है, इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर पड़ा है। यह नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। यह नस्ल जितनी भी मुर्गियों की नस्ल है उनमें सबसे अधिक ऊंची नस्ल मानी जाती है। मल्य चिकन के नाम से इस मुर्गी को जाना जाता है। मुर्गे 2.5 फीट तक लंबे तथा इनका वजन 4.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसके पैर व गर्दन बाकी नस्ल होती है उनके से लंबे होते हैं। प्रतिवर्ष अंडे देने की क्षमता 70 से 120 अंडे प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष एक मुर्गी 70 से 120 अंडे देती है। अगली जो अपनी मुर्गी की नस्ल हुआ केरी सयामा नस्ल। यह कड़कनाथ और केरी लाला एक क्रॉस नस्ल है। इस मुर्गी को देख के चले जाना,
यह मुर्गी पूछी जाती है कि केरीलास मतलब केरी श्यामा नस्ल किसकी क्रॉस से बनी है। कड़कनाथ और केरी लॉस के संग्रहण से बनी है। आंतरिक अंगों में भी एक गहरा रंग द्रव्य होता है जिसे मानवीय बीमारियों के इलाज के जनांतीय समुदाय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। यह मानवीय बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी काम में ली जाती है। इनका वजन 1.2 किलोग्राम व नर का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। इनकी प्रजनन क्षमता प्रति वर्ष लगभग 85 अंडे होती है। अगली जो अपनी नस्ल है वो वन्ना राजा नस्ल कुक्कुट पालन परियोजना निर्देशालय हैदराबाद द्वारा विकसित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पिछवाड़े में पालन के लिए उपयुक्त पक्षी है। यह एक बहुरंगी तथा दोहरे प्रयोजन वाली पक्षी होने के कारण आकर्षण फ्लू वाला पक्षी है। सामान्य कुक्कुट रोग के विरुद्ध इसमें बेहतर प्रतिरक्षा स्तर है। मुर्गी के अंडजनन का चक्कर 160 से 180 अंडे एक चक्कर में होता है। आगे है वो भारत में उपलब्ध मुख्य विदेशी नस्लों का परिचय हम करेंगे। लेगहॉर्न विश्व की सर्वोत्तम व सबसे लोकप्रिय अंडा उत्पादक नस्ल लेगहॉर्न है। वो विश्व की सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक नस्ल मानी जाती है। मुर्गी तथा मुर्गी का औसत भार क्रमशः 2.4 से 2.7 व 2.0 से 2.3 किलोग्राम होता है। लेगहॉर्न लगभग 200 या अधिक अंडे प्रति वर्ष देती है। अगली जो मुर्गी की नस्ल वह है रोडे आइलैंड RIR। यह अंडा एवं मांस उत्पादन के लिए अच्छी समझी जाती है। यह भूरे रंग की अंडे देती है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो यही है कि RIR किस कलर के अंडे देती है, वो होते हैं भूरे। इनका औसत अंडा उत्पादन लगभग 190 अंडे प्रति वर्ष माना जाता है। अगली जो नस्ल है वह है ऑस्ट्रालाप। यह मांस व अंडा दोनों के लिए उपयोगी है। ये भूरे रंग के अंडे देती है। इनका औसतन उत्पादन लगभग 190 अंडे प्रति वर्ष से होता है। अगली जो नस्ल है वह फ्लाई माउथ रॉक। यह अमेरिका में मांस के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कौन सी नस्ल है जो अमेरिका में मांस के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगली जो नस्ल है वो कॉर्नियस। यह इंग्लैंड में मांस के लिए सबसे लोकप्रिय व प्रसिद्ध नस्ल है। इस नर व मादा औसत 2.25 होता है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्म खोलने के लिए स्थान का चयन कैसे करते हैं। स्थान सड़क से जुड़ा होना चाहिए कि स्थान होता है वो सड़क के नज़दीक होना चाहिए। बिजली पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। क्षेत्र में अंडे व मांस आसानी से व सही दामों पर बेचे जा सकते ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। आगे है अन्य सुविधा जैसे दाना दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध होते हों। हवा के आगमन का सही व्यवस्था हो। अच्छी धूप शेड के अंदर तक आती हो। हवा का रुख शेड की ओर न हो। आगे है मुर्गियों की गृह व्यवस्था, मतलब कि जो मुर्गी होती हैं उनको जो मुर्गा फार्म होता है उनमें हम कैसे रखिए। जिसमें जो पहला है पॉइंट है वो है लगभग 1 से 1.5 वर्ग फुट जगह एक मुर्गी के लिए काफ़ी है। एक मुर्गे फार्म में 1 से 1.5 वर्ग फुट जगह एक मुर्गी के लिए काफ़ी मानी गई है। 100 मुर्गियों को पालने के लिए आपको 100 से 150 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। शेड लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जो मुर्गियों में शेड होता है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट व बीचों बीच की ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फुट होनी चाहिए। अधिक गर्म स्थानों में 3 फीट ऊंची दीवार
तथा ऊपर जालियां द्वारा ही शेड बंद किया जा सकता है। शेड के अंदर बिजली के बल्ब, मुर्गी दाना व पानी के बर्तन, पानी की टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक जो शेड है को दूसरे शेड से थोड़ा दूर बनाएं एवं एक ही शेड को बराबर भाग में दीवार बनाकर रखें। मुर्गियों के अंडे शेड में ज़्यादा वे न हो। इस जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें आप देख सकते हो, ये मुर्गा फार्म है। जो होता है सीधा ज़मीन पे होता है। इसमें इसमें तो सीधा ज़मीन पर होता है, इसमें जो रहता है वो पिंजरे में बंद होता है। और ये होता है जो घर का जो आंगन या कहीं भी किसी भी जगह का आंगन होता है वो आंगन में पाली जा रही है। मुर्गियों में जो प्रकाश व्यवस्था है उसकी बात करेंगे अगले टॉपिक में। प्रत्येक 100 वर्ग फीट जगह में 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। अगर 100 वर्ग फीट की जगह में 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। बल्ब ट्यूबलाइट दीवारों की अपेक्षा छत से लटकानी चाहिए। सफ़ेद प्रकाश मुर्गी घर के लिए उपयुक्त है। कि जो सफ़ेद प्रकाश होता है वो मुर्गियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। और लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कैनाबोलिज्म को रोकने में किया जाता है। कैनाबोलिज्म का सीधा साधा मतलब है कि कैनाबोलिज्म होता है वो आप जो दो मुर्गियाँ होती हैं वो आपस में जो चोंच लड़ा के जो चोंच टूट जाती है उसे कैनाबोलिज्म कहा जाता है। या एक दूसरे को जो घायल करते हैं चोंच मार के, एक दूसरे को जो घायल करती हैं चोंच मार के, उन्हें कैनाबोलिज्म कहा जाता है। रोशनी के लिए बिजली फ्लाईवुड जमीन की सतह से 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर बनवाना चाहिए। ब्रायलर और लेयर आपको पहले बताया था कि जो मांस के लिए पाला जाता है वो ब्रायलर कहलाता है, जो अंडे के लिए पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। जो ब्रायलर की आयु होती है वो 1 से 7 दिन 23 घंटे होती है। प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता 23 घंटे होती है। जो 7 से 42 दिन के चूजे होते हैं उनको 16 से 18 घंटे की आवश्यकता होती है। लेयर आयु 1 से 2 सप्ताह होती है, उसको प्रतिदिन आवश्यक प्रकाश अवधि 23 घंटे। 2 से 19 सप्ताह वाले को 9 से 11 घंटे तथा 20 से 72 सप्ताह वाले चूजों को 16 से 17 घंटे की आवश्यक होती है। प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें। अगला टॉपिक है वो है प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें। एक शेड में एक ही उम्र के चूजों रखे हुए नए चूजे पूरी सफाई के साथ लाए। कि एक शेड होता है मुर्गियों का जो स्थान होता है उसमें एक ही प्रकार के या एक ही उम्र के अंडे नहीं चूजे रखे तथा जो भी नए चूजे बाहर से लाओ उन्हें सफाई के साथ लाएं, वरना तो आपको पता है कि रोग फैल जाता है। वायरल मुर्गियों में वायरल होता है वो एक दूसरे में फैल जाता है। शेड के अंदर आते समय व बाहर जाते समय जूते व चंपल कृमिनाशक से धोए। अगर आप मुर्गी फार्म के अंदर आ रहे हो या मुर्गी फार्म के बाहर जा रहे हो तो आप अपनी चंपलों को कृमिनाशक से धोए जिससे कीटाणु मर जाएं। शेड धोने के बाद फर्श को सुखाए व संभव हो तो 3 से 4 फुट तक दीवार पर चूना करें। कि जो शेड की दीवार होती है उसमें 3 से 4 फुट हाइट तक हमें चूना करना चाहिए। 1 लीटर फॉर्मेलिन 9 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से वायरस या जीवाणु कीटाणु वो खत्म हो जाते हैं। शेड खाली होने के बाद सभी बर्तन साफ करके कृमिनाशक से धोए व धूप में सुखाए। नए चूजों की देखभाल या जिससे हम नए चूजों की देखभाल को हम सीधा साधा नाम देते हैं उसे ब्रूडिंग कहते हैं। हेचरी से ताज़ा निकले गए चूजों को फार्म पर लाने पर शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है।
नए चूजों का स्थानीय जलवायु के अनुसार 6 से 8 सप्ताह तक ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी ब्रूडिंग से मृत्यु दर में कमी व चूजों की वजन वृद्धि होती है। ब्रूडर का आकार चूजों की संख्या के आधार पर होना चाहिए। 5 फीट की व्यास वाले ब्रूडर के लगभग 200 से 250 चूजों को रखा जा सकता है। फर्श पर 1 से 2 इंच बुरादा बिछाए ऊपर से अखबार से ढक दें। जरूरी तापमान बनाए रखने के लिए हीटर या बिजली के बल्ब 100 से जो 200 वाट होता है उसका उपयोग करें। पहले दिन पानी पीने के लिए चूजे को दे, उसमें इलेक्ट्रल पाउडर या ग्लूकोज मिलाए। विटामिन ए, D3 एवं बी कॉम्प्लेक्स से 10 ml प्रति 100 चूजों में पिलाना चाहिए। पेड्रो में एक चूजे को 5 सेंटीमीटर की जगह प्रदान करें। वह 10 से 15 चूजों के लिए डिकर का प्रयोग करें। ब्रूडर को चूजे के आगमन से 48 घंटे पहले शुरू कर देना चाहिए। जो ये प्रक्रिया है वो मुर्गे आने के 48 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ब्रूडिंग की जो अवधि होती है उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। जो ब्रॉयलर होता है वो 14 से 18 दिन होता है। सप्ताह 1 90 से 95 फ़ारेनहाइट तापमान की उसकी आवश्यकता होती है। कमरे का आकार 0.25 वर्ग फुट प्रति चूजों को आवश्यकता होती है। लेयर होता है वो 28 दिन या 4 सप्ताह होती है। 3 सप्ताह के 80 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। 200 से 250 चूजे या 50 से 60 स्क्वायर फुट 5 इंटू 10 फुट में रह सकते हैं। बैकयार्ड 80 दिन या 4 सप्ताह 70 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री की आवश्यकता होती है। 500 से 600 चूजे 100 से 110 स्क्वायर फुट में रह सकते हैं 10 इंटू 10 फुट में। मुर्गियों का जो दाना और आहार के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। मुर्गी पालन में सर्वाधिक व्यय दाने पर होता है। मुर्गी का जो पालन होता है उसमें सर्वाधिक जो खर्चा होता है वह दाने पर होता है। प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज पदार्थ और पर्याप्त अनुपात और मात्रा में उपलब्ध रहे अपितु दाना सस्ता भी हो जाता है। अंडे देने वाली या ब्रॉयल वायु चूजे, बड़े वाली मुर्गियां गृह व्यवस्था और अंडे उत्पादन का वजन वृद्धि की क्षमता के आधार पर दाने की आवश्यकता है। मुर्गियां अपैक्टोनिक के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। फीड बनाते समय कभी भी सड़े हुए मक्के का उपयोग न करें। आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे अंडा देने वाली मुर्गियों हेतु आहार प्रबंधन के बारे में। जो 4 सप्ताह या 4 से कम सप्ताह का जो मुर्गी होता है उसे चिक फीड कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 22.24 होती है और कैल्शियम 1% चाहिए। गोबर फीड 4 सप्ताह से 6 महीने के बीच में प्रोटीन 18.20% और कैल्शियम 1। और लेयर फीड जो अंडे होते हैं उन्हें 6 महीने के बाद 16.18 प्रोटीन व 4 कैल्शियम चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 4 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक चूजे को न्यूनतम 60 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। एक अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन 130 से 140 फीड की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर मुर्गियों के हेतु आहार प्रबंधन। फीड की किस्म ब्रॉयल फ्री स्टार्ट आयु एक सप्ताह पहले प्रोटीन की मात्रा 23%, कैल्शियम 1%। स्टार्टर्ड फीड 2 से 3 हफ्ते के जीवित के होता है उसे स्टार्टर्ड फीड कहते हैं। 22% प्रोटीन और कैल्शियम 1%। फिनिशर फीड 4 से 7 सप्ताह कम मुर्गियाँ
प्रोटीन 20% और कैल्शियम 1%। मुर्गियों का जो घरेलू फीड फॉर्मूला होता है वो होता है मक्का। स्टार्टर को 50, फिनिशर को 55 और लेयर को 45। मुर्गियों की खल होती है वो स्टार्टर को 10, फिनिशर को 10 और लेयर को 9। सोयाबीन की जो खल होती है वो स्टार्टर को 24 और फिनिशर को 18 और लेयर को 16। राइस पॉलिश 12.7 या और फिनिशर को 13.7 और लेयर को 22। खनिज मिश्रण 2.5, 2.5 और 3। नमक की जो आवश्यकता होती है वो स्टार्टर को तो होती है 0.3 और फिनिशर को होती है 0.3 और लेयर को भी 0.3। विटामिन की जो आवश्यकता होती है स्टार्टर 0.5, फिनिशर 0.5, लेयर 0.7 और मार्बल चिप्स होती है वो 0.0 और लेयर को होती है 4। जो कुल होता है वो स्टार्टर को 100 किलोग्राम, 100 फिनिशर को भी 100 किलोग्राम और लेयर को भी 100 किलोग्राम। जो मूंगफली की खल होती है वो इस प्रकार की आपको दिखती है। सोयाबीन की खल होती है वो भी आपको इस प्रकार की दिखती है। राइस पॉलिश या फक हम जिसको बोलते हैं वो हमें इस प्रकार की दिखती है। मार्बल चिप्स इस प्रकार की दिखती है। और जो अपनी मुर्गियों का चिकन खनिज मिश्रण होता है वो इस प्रकार का होता है। और विटामिन्स मुर्गियों का इस प्रकार का होता है। और जो मुर्गियों की प्रमुख दवाइयाँ हैं वो विटामिन के लिए मल्टी स्टार विटामिन विरेल मेल 5 से 10 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विनिविनल फोली बियोन 10 से 20 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। और कैल्शियम वेक्टोल कैल शक्ति अमोनियम 10 से 20 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। ये जो तीनों दवाइयाँ हैं वो इस प्रकार की होती हैं, ये होती हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे हम मुर्गियों के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उनके प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मैं वीडियो के इस लिंक में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लेके उस पर मैं आपको ये हिंदी में नोट्स भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।